बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक की फ़ज़ल में होंगे जी। तो मैंने आपको अगली वीडियो में ये वाला जो ग्रीन स्क्वायर ये बनाना सिखाया था, इसको हमने हर कलर में बनाया था। तो यहाँ पर देखें, इसके लिए मैंने क्रोशिया नंबर यूज़ किया था 2.5 mm का। और आगे हम जो इसको यहाँ पर जोड़ेंगे, सिलाई लगाएंगे, तो वो मैं इसके साथ लगाऊंगी 3.0 mm के साथ। यहाँ पर देखें, आप वैसे इसके साथ भी इसको बना सकते हैं आगे, पर यहाँ पर देखिए, अगर आप जो है ना जो सिंगल क्रोशिया हम इसमें बनाएंगे वो आप लोगों ने ढीला थोड़ा सा रखना है। तो आगे हम ब्लैक कलर से जो है ना इसको जोड़ना स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पर देखिए, ये तो मैंने सारे जो है ना जोड़ के रखे हैं। इस तरह से मैं आपको दिखा देती हूँ। ये जो 16 है ये मैंने एक साइड पर जोड़ के रखे हैं। यहाँ पर देखिए, 4 इस तरफ है और 4 जो है इसी तरफ है, इस तरह से। तो ये 16 तकरीबन मैंने इसमें जो है ना जोड़ के रखे हैं। और इसको हमने इस तरह से जोड़ लेना है एक साइड पर, इस तरह से। तो यहाँ पर देखें, ये जो है मैंने आपके लिए रखा था ताकि मैं आपको भी बता सकूं। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से हम सिंगल क्रोशिया स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक जो है हम इसको बना लेंगे सिंगल क्रोशिया के साथ। तो इसको मैं फ़िलहाल साइड पे रख देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम इस तरह से स्लिप नट कर देंगे। स्लिप नट करने के बाद अब जो दोनों इसकी सीधी साइडें होंगी वो इसके अंदर की तरफ से रखेंगे, और जो दोनों इसकी बाहर वाली साइड है, उल्टी साइड है, वो इसके बाहर से जाएगी, क्योंकि हम बाहर से सिंगल क्रोशिया जो है वो कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए, इसका ये वाला जो कॉर्नर है इससे हम लेंगे, और यहाँ पर इसका ये वाला कॉर्नर, इसको हम लेंगे। यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बना देंगे इस तरह से। फिर आगे देखिए, यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया है, तो यहाँ पर भी इस साइड पे भी 3 डबल क्रोशिया है। तो जो डबल क्रोशिया आमने सामने होगा उसको हम इस तरह से, यहाँ पर देखें, इस चेन में लिया और यहाँ पर भी इसके चेन में लिया। तो यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बना देंगे इस तरह से। अब यहाँ पर देखें, इसके दूसरे डबल क्रोशिया में और यहाँ पर भी दूसरे डबल क्रोशिया में, इन दोनों को लिया, सिंगल क्रोशिया बना दिया। अब इसके तीसरे डबल क्रोशिया में और यहाँ पर भी तीसरे डबल क्रोशिया में, इन दोनों को लिया, सिंगल क्रोशिया बना दिया। अब आगे यहाँ पर भी चेन है और यहाँ पर भी देखें, इस साइड पे भी चेन है, तो दोनों को लेंगे हम, यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब आगे ये 3 डबल क्रोशिया है और इसके भी आगे 3 डबल क्रोशिया है। तो बस इसको भी हमने इसी तरह से, जो डबल क्रोशिया आमने सामने हो उसको हम उसी तरह से जोड़ देंगे इस तरह से। देखिए, हर एक में एक एक मरतबा ये दोनों साइडों से हमने लेना है और इसमें सिंगल क्रोशिया बना लेना है। अगर आप उसी 2.0 mm के साथ बना रहे हैं, सॉरी 2.5 mm के साथ बना रहे हैं, तो यहाँ पर आप लोगों ने सिंगल क्रोशिया जो है वो ढीला रखना है। अगर आप इसके साथ बना रहे हैं तो आप जैसे बना रहे हैं इसी तरह से ये ठीक रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है खिंचाव नहीं आना चाहिए। यहाँ पर देखिए, बिल्कुल ये ढीला होना चाहिए ताकि यहाँ पर इन दोनों में खिंचाव ना आए। तो बाकी मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। इसी तरह से मैंने ये जो 3 हैं ये भी इसी तरह से जोड़े हैं। आप लोगों ने भी इस तरह से 4-4 जो है एक साइड पर जोड़ लेने हैं जी। तो देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने जोड़ दिया है। यहाँ पर देखिए, ये इसका कॉर्नर है, लास्ट वाला जो इसका ये कॉर्नर है, इसमें भी और इसमें भी, इन दोनों को लेंगे, यहाँ पर सिंगल क्रोशिया कर देंगे। तो यहाँ देखिए, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक हमने इसको बना लिया। अब यहाँ पर ये धागा जो है एक चेन बना के फिर हम इसको कट कर लेंगे इस तरह से। इस धागे को इस तरह से कर लेना है, तो यहाँ पर ये मज़बूत हो गया। बाकी के धागे जो है मैं लास्ट में जब इसको पूरा बना लूँगी फिर मैं बंद कर दूँगी। अब इस तरह से देखिए, हमने ये वाले जो हैं 2 एक साथ इस तरह से जोड़े थे, और ये जो 16 थे ये एक साथ मैंने इस तरह से जोड़े हैं, क्योंकि ये इसकी बैक साइड होगी और इसको हम यहाँ पर इस तरह से रखेंगे, इस तरह से। और ये वाला जो है इसको मैं यहाँ पर जोड़ दूँगी। तो यहाँ पर देखें, इसको हम यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलाई लगाएंगे, तो ये वाला जैसे हिस्सा बटन का होता है इस तरह से ये बन जाएगा। और यहाँ पर हम गले से लेकर यहाँ तक इसकी आधे में इसकी सिलाई लगा देंगे, ताकि आधे ये कंधे आ जाएं, और यहाँ पर ये जो जैसे गला होता है उस तरह से फिर हम बनाएंगे इसको। तो अब यहाँ पर देखें, इस तरह से हमने इसको लेना है। तो इसके ऊपर ये दोनों की सीधी साइड है, इसको हमने इस तरह से रखना है, और फिर यहाँ से सिलाई स्टार्ट करनी है, यहाँ तक हमने इसको बना लेना है इसी तरह से सिंगल क्रोशिया के साथ। तो सबसे पहले तो हमने स्लिप नट कर लेना होता है इस तरह से,
और यहाँ पर देखिए इस कॉर्नर से स्टार्ट करना है, यहाँ पर भी इस कॉर्नर से। तो यहाँ पर हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर आगे आगे ये 3 ये डबल क्रोशिया जैसे हैं, इनमें हमने इसी तरह से आमने सामने जो हैं उसको हमने इसी तरह से बना लेना है। इस तरह से। तो यहाँ इस कॉर्नर तक मैं बना लेती हूँ। फिर यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशिया बना के जोड़ा था हमने, यहाँ पर भी इसमें सिंगल क्रोशिया बना लेना है। यहाँ से लेकर मैं यहाँ तक इसको बना लेती हूँ इसी तरह से। जी, तो अब यहाँ पर देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने इसको जोड़ दिया है। अब देखें ये वाला जैसे कॉर्नर आ रहा है ये वाला, तो पहले हम इस कॉर्नर में बनाएंगे। यहाँ दोनों साइडों से लेंगे इस कॉर्नर को, यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशिया के साथ सेंटर में हमने जोड़ा है ना, यहाँ पर भी हम एक जो है ना यहाँ पर इस तरह से इसमें धागे में लिया और यहाँ पर भी इस धागे में लिया, इन दोनों को लेकर इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना लेना है। अब यहाँ पर ये कॉर्नर आ जाता है, तो ये वाला दोनों साइडों से हमने कॉर्नर लेना है और इसको हमने सिंगल क्रोशिया बना लेना है। जब भी यहाँ पर इस तरह से आप जोड़ेंगे तो जहाँ पर भी ये जोड़ आएगा ना, वहाँ पर आप लोगों ने इसके दरमियान में जो है यहाँ पर आप लोगों ने एक जो है ना सिंगल क्रोशिया लाजमी बनाना है। यहाँ पर देखिए इस कॉर्नर में बना लिया सिंगल क्रोशिया, फिर इसके ऊपर बनाएंगे और यहाँ पर आके फिर इस वाले में बना लेंगे। तो जो ये वाले भी हमने जोड़े हैं ना, ये भी हमने इसी तरह से जोड़े हैं। यहाँ पर देखें, जब आप सेंटर में से इसके जो ये जैसे हम जोड़ते हैं इसको आप इस तरह से करेंगे तो यहाँ पर जो है खिंचाव नहीं आएगा, इसीलिए आप लोगों ने इसको इसी तरह से करना है। पहले आप लोगों ने ये 4 जोड़ लेने हैं, फिर 4, तो फिर आप लोगों ने इसको मिलाकर फिर जोड़ देने हैं। बाकी आगे मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। जी, तो देखिए यहाँ से लेकर हम इस कॉर्नर तक इसको कंप्लीट कर चुके हैं। तो यहाँ पर देखें अब ये इस तरह से हो गया। तो यहाँ पर मैं आपको टोटल इसकी माप जो है वो बता देती हूँ, क्योंकि ये जो है ना यहाँ पर इसके सेंटर से ये बनेगा। तो यहाँ पर मैं आपको इसकी माप जो है करके दिखा देती हूँ कि कितनी माप तक आया है ये। इस तरह से देखें तकरीबन ये 15 इंच तक आया है। और एक इसकी माप जो है ग्रीन स्क्वायर की, यहाँ पर देखिए ये 4 इंच तक थी, तो इस तरह से फिर इसकी 8 इंच हो गई, इस तरह से फिर इसकी 12, फिर इसकी 16, तकरीबन ये 16 तक जो है ना आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए ये थोड़ा सा फिर खुलता भी है, जैसे हम बनाते हैं इसको तो खुलता जाता है ये। तो अब यहाँ पर देखिए 8 हमने इस साइड पे जोड़ दिए, 8 इस तरह इस साइड पे जोड़ दिए और ये 16 जो है एक साइड पे जोड़ दिए। अब यहाँ पर देखिए ये इसकी उल्टी साइड से हम यहाँ पर रखेंगे और ये इसकी उल्टी साइड से यहाँ पर रखेंगे। यहाँ पर साइडों से सिलाई हम बाद में लगाएंगे जब हम इसके बाजू बनाएंगे। तो इस तरह से आप चाहें तो इसके बाजू बनाना चाहें तो बाजू बना सकते हैं, अगर नहीं बनाना चाहें तो भी आप नहीं बना सकते हैं। अब यहाँ पर देखें इसके गले की आप लोगों ने माप रखनी होगी कि किस तरह से आपने रखना है। तो यहाँ पर देखें ये इसका कॉर्नर है, उसके बाद 1 और ये 2, यहाँ तक भी आप इसको रख सकते हैं। ये इसका शोल्डर हो जाएगा इस तरह से, और यहाँ पर अगर हम इसको करेंगे यहाँ से इस वाले तक तो ये इसका गला हो जाएगा। तो ये इसका कॉर्नर हो गया। फिर यहाँ पर एक इस तरह से यहाँ तक हम इसको रखेंगे। तो जितनी आपको रखनी हो इसकी गले की माप और इसकी शोल्डर की और इस गले की, तो उस हिसाब से आप लोगों ने रखना है इसको। मैं भी यहाँ से इसको स्टार्ट करती हूँ, फिर देखते हैं कि किधर तक जो है ना इसको हमने बनाना है। तो यहाँ पर देखिए इसको हमने स्लिप नेट कर देना है इस तरह से। फिर यहाँ पर इस कॉर्नर से हम स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर भी कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। उसी तरह से जोड़ लेना है जैसे हमने पहले जोड़ा था। जो डबल क्रोशिया आमने सामने हो उसको आप लोगों ने उसी तरह से सिंगल क्रोशिया बना लेना है, और जहाँ पर ये एक चेन का गैप आए उसमें आप लोगों ने एक सिंगल क्रोशिया बना लेना है इस तरह से। देखें ये 3 डबल क्रोशिया थे, अब यहाँ पर ये एक चेन का गैप है, आगे फिर 3 डबल क्रोशिया है इस तरह से। इसको मैं यहाँ तक ये वाला जो स्क्वायर है यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं इसमें सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। तो मैं इसको बना लेती हूँ। जी, तो देखिए यहाँ से लेकर हमने ये वाला जो कॉर्नर है
इसकी हमने आगे ये एक चेन आ रही है, तो यहाँ पर हमने इसको इस तरह से जोड़ दिया। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसमें आगे जो है बना सकते हैं, या यहाँ तक भी आप इसको बना सकते हैं। तो जैसे आपको गला रखना हो तो उस हिसाब से आप लोगों ने रख लेना है। बाकी का धागा मैं कट कर लूँगी यहाँ पर। इस तरह से देखें, यहाँ इस कॉर्नर से लेकर फिर इस चेन तक, और इस साइड को भी मैं इसी तरह से जोड़ दूँगी। इस तरह से दोनों की ये जो उल्टी साइड है वो बाहर से होगी, जो सीधी साइड है वो अंदर से होगी। तो यहाँ से हम इसको स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक इसको बना लेंगे। यहाँ पर देखें ये कॉर्नर है, उसके बाद ये जो एक चेन का गैप है यहाँ तक मैं इसको जोड़ लूँगी जी। तो देखें दोनों साइडों की मैंने इस तरह से सिलाई लगा दी है शोल्डर वाली साइड पे। अब यहाँ पर देखें इसको इस तरह से सीधा करेंगे तो इस तरह से ये आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें आगे हमने इसके बाजू जो है वो बना लेने हैं। आप चाहें तो यहाँ पर से भी स्टार्ट कर सकते हैं जितने आप लोगों ने इसके बाजू जो है ना रखने हों। यहाँ से देखें, यहाँ से इस तरह से इतने तकरीबन ठीक आएंगे। मैं आपको यहाँ से माप करके दिखाती हूँ इसकी कि भाई यहाँ से हम रखेंगे और यहाँ तक तकरीबन देखें तकरीबन 6 इंच तक जो है ना आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर देखें ये तकरीबन 7 से 9 साल की बच्ची को ये आराम से जो है ना ये जैकेट जो है ना आ जाएगी। बाकी यहाँ पर हम बाद में इसमें सिलाई जो है लगा देंगे। पहले यहाँ से हम इसकी बाजू जो है बनाना स्टार्ट करेंगे। जैसे हमने यहाँ पर इसमें कलर लगाए हैं तो हर कलर के ये बाजू बना लेंगे। पहले मैं एक साइड वाला बाजू बना लेती हूँ, फिर मैं आपको आगे बताती हूँ दूसरी साइड वाला बाजू के सेम किस तरह से इसको बना लेना है। सही हो गया? तो आप लोगों ने भी इसको आगे जो है ना ज़रूर बना लेना है।